हाय माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आई हूँ अपने गांव ईद मनाने के लिए, तभी गांव में ही हूँ। तो चलिए आज मैं जा रही हूँ कहीं और वहाँ जा कर के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप हेलो दोस्तों, तो ये देखें, ये मैं जा रही थी मिथिला हाट और ऑटो में बैठी हुई थी। तो ये मैं ऑटो से जा रही थी। ये मेरे रास्ते का वीडियो है। देखिए, ये रास्ता था और हम लोगों का घर गांव एरिया में पड़ता है, तो इधर इसी तरह का रास्ता होता है। और ये मैं आ गई थी, यहाँ पे ट्रेन आने वाली थी जो यहाँ ये रुकी हुई थी, तो मुझे बहुत देर वेट करना पड़ा। तो देखिए, ट्रेन के आने के इंतज़ार में यहाँ फाटक बंद था, तो मैं उसी इंतज़ार में थी और लोग भी इंतज़ार में थे। तो चलिए देखे, फिर थोड़ी देर में ट्रेन आई। ट्रेन नहीं थी, इंजन, 2-3 इंजन ही था। देखिए, ये बस 2-3 इंजन ही था। और ये फिर मैं रुकी हुई थी क्योंकि एक ट्रेन उधर से आने वाली थी जो कि बहुत लंबी ट्रेन थी। ये देखिए, ये कम से कम 2 किलोमीटर के अंदर में था। ये बहुत लंबा ट्रेन था और ये मैं चली आई। हेलो दोस्तों, तो ये देखा, मैं आई हूँ मिथिला हाट और कितनी भीड़ है, मैं भीड़ आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अंदर जाने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये मैं आई थी मिथिला हाट और मैं जा रही हूँ टिकट कटवाने के लिए। तो बाहर इतनी भीड़ है, तो मैं आपको दिखाई थी। और देखिए, मैं जाती हूँ टिकट काउंटर पे। अब देखती हूँ कि मैं अंदर कैसे जाऊँगी। टिकट पे काउंटर पे कितना भीड़ है, ये मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए मैं फिर से आपको बैक करके कैमरा दिखाती हूँ। तो ये देखें, यही है मिथिला हाट जो हम लोगों के घर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन ईद के सुबह होके इसमें बहुत भीड़ होती है, तो मैं ईद के सुबह होके नहीं आई, कल होकर के आई, फिर भी बहुत भीड़ है। तो चलिए मैं जाती हूँ टिकट काउंटर पर, फिर मैं अंदर जाऊँगी तो आप लोगों को दिखा। और ये देखें, पॉलिटेक्निक कॉलेज है और ये है इसका टिकट का लाइन। तो मैं गई थी लाइन में लगने के लिए, टिकट के लिए। तो ये देखें, मैं लगी हुई हूँ लाइन में टिकट। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो ये देखा, मैं आई हूँ मिथिला हाट। तो चलिए मैं यहाँ आप लोगों को दिखाऊंगी। ये हम लोगों के घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे है और मैं दिखाती हूँ कि यहाँ कितनी भीड़ है और कितनी गाड़ी लगी हुई है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। मैं तो टिकट ले ली हूँ और मैं और लोगों का वेट कर रही हूँ। तो चलिए और लोग आ जाएंगे तो फिर मैं अंदर जाऊंगी, तो अंदर का लुक आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये पड़ता है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट मिथिला में पड़ता है और हम लोगों का घर भी मिथिला ही में है। मैं रहती हूँ मुजफ्फरपुर में, लेकिन मेरा रियल घर मिथिला ही है, जो कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट और दरभंगा डिस्ट्रिक्ट दोनों में। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट मेरा मायका हुआ, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट मेरा ससुराल है। तो मैं यहाँ पे ईद मनाने आती हूँ और ईद मनाने आई हूँ। तो चलिए, यहाँ पे एक पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे मिथिला हाट, यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज है जो कि बहुत दूर दूर के स्टूडेंट आते हैं। तो ये देखिए, और भीड़ में ये टिकट काउंटर है। तो ये देखा, मैं टिकट कटवा चुकी थी और मैं 8 आदमी का टिकट ली थी, जो कि एक ही में डाल दिया था। तो मुझे पहले पता नहीं था कि अलग अलग से टिकट लेना होता है, इसीलिए मैंने साथ में टिकट ले ली थी। इसलिए अंदर जाने में मुझे थोड़ी सी परेशानी होने वाली थी। और ये देखे कितनी भीड़ है और मेरी जेठानी जी का वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला वो किधर चली गई है। तो ये देखिए, ये मिथिला हाट का जो नहर बोलता है, ये पोखर बोलता है, जो भी ये बनाया गया है, जिसमें बोट चलता है। मैं तो बोट पे नहीं बैठती क्योंकि मुझे चक्कर आने लगती है, इसीलिए। लेकिन ये बहुत बड़ा है, तो चलिए। और ये सुंदर सा बैठने के लिए है। ऐसे तो मैं गई तो बहुत भीड़ था, जिसके वजह से मैं उतने अच्छे से
वीडियो नहीं बना पाई। और ये देखें यहाँ का ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आइसक्रीम ये सब बहुत मिलता है, लेकिन यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है। आप जाएंगे तो वहाँ कुछ खा नहीं पाएंगे। अगर पैसे वाले लोग हैं तो भले ही आप खा ले, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं है। मैं सिर्फ घूमने के लिए गई थी, आप लोगों को शेयर करने के लिए। ये देखिए ये बोट जा रहा है। मैं बोट पे भी नहीं बैठती क्योंकि मुझे चक्कर आने लगती है, इसीलिए। और ये प्यारा सा नहर था जो कि खूबसूरत था। और आप लोग को कभी घूमना हो तो यहाँ पे आकर के ज़रूर घूमें। और मैं कभी फिर आऊँगी, जब भीड़ का टाइम नहीं रहेगा तो मैं अच्छे से वीडियो बना करके आप लोगों को शेयर करूँगी। लेकिन भीड़ बहुत था, इसी वजह से मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पाई। और यहाँ पे एक सुंदर सा देखिए, तो चलिए आप लोग को मैं दिखा रही हूँ। और ये देखिए ये यहाँ का रेस्टोरेंट और ये सब है। और मेन जो यहाँ का कल्चर है ये मिथिला का है। और पहले ज़माने का यहाँ एक भंसा घर बना हुआ है, तो मैं आपको भंसा घर में दिखाऊंगी। और यहाँ पहले कुछ नहीं था। ये ट्रेन व्रेन भी यहाँ से चारों तरफ घूमता है, जिस पे लोग बैठते हैं और घूमते हैं। और ये देखें यहाँ पे लकड़ी का सारा सामान मिलता है, जैसे कि आपको चेयर हो गया, डलिया हो गया, पूजा मंदिर हो गया, सोफ़ा सेट हो गया, ये सारा चीज़ ये लकड़ी का बना हुआ है। और यहाँ पे हमेशा मिलता रहता है। अगर आप लोगों को लेना हो तो कभी आकर के यहाँ ज़रूर लें। और मैं आ गई थी यहाँ पे, जहाँ पे बच्चों के लिए झूला वूला लगा हुआ था। यहाँ पे सिर्फ बच्चों के लिए ही झूला लगता है। तो मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग थे, तो इसीलिए चलिए ये सब बना हुआ है। लेकिन मैं अंदर जा कर के नहीं दिखाई क्योंकि बहुत सारा भीड़ था। मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे पीछे कितने लोग हैं। इसमें मैं तो थोड़ा हट के वीडियो ले रही थी क्योंकि भीड़ इतनी थी ना कि मुझे वीडियो लेने में भी बन नहीं रहा था। और इसी वजह से और मैं चुपचाप चल रही थी। मेरे पीछे आगे बहुत सारे लोग थे। तो ये देखिए बच्चों के लिए ट्रेन और झूला था। ये सिर्फ बच्चों के लिए बच्चों के लिए ही था, बड़े लोगों के लिए नहीं था। ये यहाँ पे सिर्फ ओनली वन बच्चों के लिए। और जब बड़े लोग को भी बैठना था तो यहाँ इतनी भीड़ थी, तो वो जो झूला वाला था वो बोल रहा था कि नहीं बड़े लोग का लाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी बच्चों का ही। और यहाँ पे सामान, खाने का सामान इतना महंगा था और मुझे भूख लगी हुई थी, लेकिन मैं कुछ नहीं खा पाई क्योंकि बहुत महंगा था। जो भी सामान देखती थी मैं पूछती थी कितने का है, तो इतना महंगा रेट था, तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे खाना चाहिए। मुझे जब प्यास लगी हुई थी। और ये देखिए ये भंसा घर है। ये भंसा घर मिट्टी का बना हुआ है, जो कि पहले के ज़माना में इस तरह का घर बनता था। तो चलिए मैं अच्छे से आपको दिखाती हूँ भंसा घर।